सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी पहाड़ियों से और आपके अपने YouTube चैनल बब्बीराना ब्लॉग्स में। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है दोपहर के 1 बजे से। तो अभी दोपहर की जो मेरी तैयारी हो रही है वो हो रही है धान की कटाई करने के लिए। बाकी सुबह से तो घर में ही थे और अभी जा रहे हैं हम खेत की ओर, क्योंकि सुबह से थोड़ी बहुत बारिश आ रही थी। बाकी अभी मौसम सही हो रखा है तो हम जा रहे हैं धान की कटाई करने के लिए। बाकी खेतों में देखिए भाई सभी लोग काम करने पे लगे हुए हैं, सबने धान की कटाई कर ली है तो हमारा बचा हुआ है। बाकी कोई लोग नीचे धान की मंडाई भी कर रहे हैं। बाकी इधर साइड को भी देखे हुए सभी लोग धान की कटाई करने पे लगे हुए हैं और यहाँ पे कुनक लगाया जा रहा है, जिसे कि एक ढेर लगा के रखते हैं, इसे हमारे यहाँ कुनुक बोलते हैं। और यहाँ से और वहाँ तक हमारा खेत है, जो ये वाला धान का खेत है। बाकी इतने से कटाई मेरी माँ ने कर ली है। बाकी अभी हम भी लगते हैं फटाफट से धान की कटाई करने पे। नीचे वाले खेत में देखे भाई वहाँ धान की मंडाई हो रही है और फिर वाले जो भैया है वो वहीं पे आगे कपड़े दिखाने के लिए, यानी कि जो तिरपाल वगैरह चादर वगैरह होंगे उन्हें दिखाने के लिए। तो चलिए जी, अभी आधे खेत की कटाई हमने कर ली है। बाकी अभी यहाँ पे लगाऊंगी मैं कुनुक। तो यहाँ पे मैंने 2 कट्टे बिछा लिए हैं और इसमें अब धान को रखेंगे। तो इसमें हम जो छोटी छोटी गड्ढियाँ बना रखी हमने उसे रखेंगे अब धान की। नीचे वाले खेत में अभी भी धान की मंडाई हो ही रही है और जो धान का पराल होता है, यानी जो धान का निवार होता है, घास होता है, उसकी कुछ इस प्रकार से थुइया लगा रखी है। तो मैं नीचे बॉडी से एक थैला मांगने के लिए आई हुई थी। हमारे घर में थैला भी नहीं है। नहीं है, पर हम लेके नहीं आए ना, हमें लगा हो जाएगा। तो चलिए जी, अभी इस वाले खेत की पूरी कटाई होगी है धान की। बाकी यहाँ पे कुनुक भी लगा लिया है कि इस वाले खेत में जो धान था वो उखड़िया सट्टी थी। धान को हमारे यहाँ सट्टी बोलते हैं और इसमें उखड़िया थी, यानी कि धान के एक रोपाई वाले होते हैं और एक बोके होते हैं। तो इसमें जो बोके थे वो वाले थे, इसलिए वो जल्दी कट गए हैं। बाकी जो रोपाई वाले होते हैं वो कुछ दिन में कटेंगे। जो उखड़िया सट्टी होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं और जो रोपाई वाले होते हैं वो देर में पकते हैं, इसलिए इनकी कटाई जल्दी होगी है। बाकी कुछ ही दिनों में आपको ये पूरी सार जो है खाली दिखाई देगी। इधर उधर सभी खेतों में देखे भी, सभी खेतों में कुनुक लगाए हुए हैं धान के, यानी कि सट्टी के कुनुक लगाए हुए हैं।
तो कुनुक लगाने से ये होता है कि जो धान होती है यानी जो सट्टी होते हैं वो सीज जाते हैं, फिर उसकी मंडाई करने में आसानी होती है, उसकी मंडाई जल्दी हो जाती है। बाकी से ऊपर से कुछ इस तरीके से ढक लिया है ताकि ये अच्छे से सीज जाए। अभी इसे अच्छी तरीके से ढक के ऊपर से पत्थरों से भी ढका रहे हैं ताकि ये सीज जाए अच्छे से। बाकी बारिश देखे हुए बारिश आना भी शुरू होगी है और धूप भी कड़क की लगी हुई है और बारिश भी आनी शुरू होगी। बाकी ऊपर से देखे भाई काफी तेज बारिश आनी शुरू हो गई है। बारिश की बूंदे देखे भाई अभी काफी मोटे आने शुरू हो गई। तो अभी चलते हैं फिलहाल घर की ओर। अभी देखिए भाई काफी कड़क वाली धूप लगी थी और अभी बारिश आनी शुरू हो गई है। बाकी धान काटते समय इतनी ज्यादा धूप लगी। तो चलिए जी अभी घर में भी पहुंच चुके हैं और समय ठीक 3 बज चुके हैं। बाकी अभी खाना खाते हैं। मौसम देखे भाई अभी बारिश आने लगी थी और हमने जैसे ही सारा सामान ऊपर को रखा वैसे ही काफी तेज धूप लगी है। बाकी से फिर से नीचे को रखते हैं ताकि ये सूख जाए। बाकी अभी घर में आके बढ़िया करके खाना पीना भी हो गया है। खाना आज भारी था गांव में। मैंने कल आपको बताया था कि गांव में पार्टी है तो खाना आज वहीं था। बाकी वहाँ मैं नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ नॉनवेज था और नॉनवेज मैं खाती नहीं हूँ, तो मेरे लिए घर में ही खाना आया था। तो फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपको। और बारिश की बूंदें देखे भाई फिर से आनी शुरू हो गई है। और इधर देखे भाई गांव के सभी लोग अभी आ रहे हैं खेतों से। 3:30 टाइम हो गया है। हाँ वही था घर आला आजकल। अभी आपको कुछ खेतों में निवार काटा हुआ दिखाई देगा। बाकी कुछ ही दिनों में आपको ये पूरी जो भी सार है, जो भी खेती है, पूरी खाली दिखाई देगी। मौसम का तो पता ही नहीं चला भाई, कड़क की धूप भी लगी हुई है और बारिश भी आ रही है साथ साथ में। और यहाँ पे देखे भाई सभी पंचायती कुर्सियाँ आ गई है जो उधर साइड को गई होंगी पार्टी में, ठीक उस वाले घर में। तो अभी सारे जो पंचायती कुर्सियाँ थी वो भी यहाँ पे आ गई हैं। बाकी हमारे गांव का जो पंचायती सामान रहता है वो यहीं पे रहता है इस वाले घर में। इधर साइड वाला जो हमारा सगोड़ा है यहाँ पूरा भालू ने नुकसान कर दिया। सारे मक्के जो थे वो भालू ने खा लिए और ये वाला सगोड़ा हमारे ठीक घर के सामने ही है और भालू ठीक घर के सामने ही आया हुआ था। तो इधर साइड के सभी मक्के भालू ने खा दिए थे, तो हमने ये काट दिए। उसके कारण यहाँ के सभी मक्के खा दिए हैं। बाकी हमने इसे काट दिया है। इन मक्कों के जो नीचे के पौधे थे वो हमने काट दिए हैं, तो उनका क्या ही करना था। मक्के तो सभी भालू ने खा दिए थे। बाकी यहाँ पे नीचे पे भी नहीं गया और इधर साइड को भी नहीं खाए, यहीं पे खाए। बाकी इधर साइड को भी डर बना रह रहा है कि पता नहीं कब भालू आए और इन्हें भी खा देगा। और घर के सामने ही है भाई, ठीक घर के सामने, और यहाँ पे भी भालू आ ही रहा है। तो अभी समय शाम के 5 बजने वाले हैं। बाकी अभी फिर से मेरी तैयारी हो गई है खेत की ओर जाने की। आजकल तो भाई ऐसा हो रहा है कि कब थोड़ा सा मौसम सही हो और हम खेतों का काम कर सके। बाकी अभी मौसम थोड़ा सा सही हो रहा है, मतलब बारिश नहीं आ रही है, तो मैं जा रही हूँ अभी खेत की ओर। और आज हमने घास भी नहीं काट रखा है, तो थोड़ा सा घास लेके आएंगे। बाकी थोड़ा सा निवार भी काटना है। अंतिम पे धार लगा के हाथ कुछ इस प्रकार से काले पड़ जाते हैं। बाकी इधर साइड के पेड़ों पे भाई बंदर आ रखे हैं और इन पे भाई बहुत सारे बंदर आ रखे हैं। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो काटने के लिए भी आ रहे हैं। अगर उन्हें भगा रहे हैं तो अखरोट के पेड़ों पे भी देखिए भाई आजकल खूब सारे अखरोट आ रखे हैं। तो जो ये वाला पेड़ है ये काठे अखरोट का है, यानी कि 2 प्रकार के अखरोट होते हैं, एक दांती और एक काठी। तो ये आसानी से नहीं टूटते जो काठे होते हैं। बाकी जो दांती अखरोट के पेड़ हैं वो ये वाले हैं, तो ये आसानी से टूट जाते हैं। तो मुझे ऊपर वाले खेत में जाना है और यहाँ से रास्ता देखे भाई पूरा बंद हो रखा है। पूरे रास्ते में घास ही घास हो रखी है और जिनका ये खेत है उन्होंने यहाँ का घास नहीं काट रखा है। बाकी यहाँ पे ठीक भाभी जी औरों का घर रहा और इस पे ककड़ी की बेल पे खूब सारी ककड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। खूब सारी ककड़ियाँ लगी हुई हैं, छोटी छोटी लगी हैं पर लगी हुई हैं, और फूल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। तो भाई पहले मुझे यहाँ से कुछ इस प्रकार से रास्ता बनाना होगा ऊपर जाने के लिए। बाकी आजकल ऐसे घास में डर भी रहता है, तो मुझे पहले कुछ इस प्रकार से रास्ता बनाना है, उसके बाद मैं ऊपर वाले खेत में जाऊंगी। तो भाई पहुंच चुकी हूँ मैं अपने खेत में। बाकी आजकल पहाड़ों में जोरों शोरों से काम चल रहे हैं, इसलिए वीडियोस भी कम ही बन रहे हैं। बाकी जो लोग पहाड़ों से होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि आजकल पहाड़ों में कितने सारे काम होते हैं। तो आजकल हम भी लगे हुए हैं जोरों शोरों से कार्यों पे। और 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसमें हमने झंगोरे की पूरी लवाई कर दी थी। बाकी अब निवार काटना रह गया है। तो अभी मैं इस वाले खेत में आई हुई हूँ और यहाँ मुझे निवार के पौधे कम और घास ही घास देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम पहले अखरोट का पेड़ लगाया हुआ था,
तो इस पे अखरोट तो इस साल एक भी नहीं आए। जब पहले पहले था तब इस पे 2-3 अखरोट आए हुए थे, पर अब इस पे एक भी अखरोट नहीं आ रहे हैं। तो मुझे पहले इस साइड को खाली करना है, इस साइड का घास काटना है, क्योंकि यहाँ पे जो भाभी औरों का घर है तो अपने घर पे प्लास्टर करवा रहे होंगे। तो ऊपर से चाची औरों का पेड़ है, तो वो इन्हें कह रहे हैं कि पेड़ को काट दो, कि पूरा जो प्लास्टर है वो ख़राब हो रहा है पेड़ों की वजह से। तो वो पेड़ को काट रहे हैं। तो यहाँ आएगा पेड़, तो पहले मुझे ये पूरा खाली करना होगा, नहीं तो पेड़ से पूरा टूट जाएगा और घास भी बर्बाद हो जाएगी। तो पहले मुझे ये पूरा काटना होगा। ये नीचे वाले बेल पे देखिए भाई, छोटी छोटी ककड़ियाँ लगने शुरू हो रहे हैं। खूब सारी छोटी छोटी ककड़ियाँ लग रही हैं और फूल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रखे हैं। साइड से भी भाई पूरा मौसम चेंज हो रखा है। उस साइड से तो थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश आना शुरू हो गई थी, और इस साइड को अभी पूरे काले बादल लगे हुए हैं, और इस साइड को हल्की सी धूप की छाया भी पड़ी हुई है जाग गाँव में। चलिए जी, अभी इस वाले खेत का घास काट लेते हैं। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने घास ही काटना है तो मैं घीड़ी लेके क्यों आई, क्योंकि मुझे इस साइड का निवार भी काटना है, यानी कि जो झंगोरी के पौधे हैं इन्हें भी काटना है। और इस पे देखिए बाद में पछूड़ आते हैं, हमारे यहाँ पछूड़ बोलते हैं, क्योंकि ये पीछे से होते हैं। जो झंगोरी की जो बालियाँ होती हैं ये पीछे से बोलते हैं, तो इन्हें पछूड़ बोलते हैं कि ये पीछे से हो रखी है। बाकी इन्हें हमारे यहाँ पिंडे के लिए यूज़ करते हैं, यानी गाय बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं इनका खाने में, यानी कि पिंजाड़ देने में। जब उनको पिंजाड़ देते हैं हम उबाल के। तो चलिए जी, अभी इस खेत की कटाई करते हैं, घास काटते हैं और थोड़ा सा निवार काटते हैं। बाकी थोड़ी देर में माँ भी आने वाली होगी, तब तक मैं इस साइड का घास काट लेती हूँ। तो अभी इस साइड का जो निवार था वो तो हमने काट लिया है। बाकी जो काट के रखा है हमने, वो हमने इस पेड़ पे लगा भी दिया है। साथ साथ में काटते काटते हमने इस पे लगा भी दिया है, क्योंकि आजकल लगातार बारिश ही आ रही है, तो उससे निवार ख़राब हो रहा है। तो ऐसे में जो पानी रहेगा वो सीधा नीचे को आ जाएगा, तो उतना ख़राब नहीं होगा। और साथ साथ में धूप लगेगी तो सूख भी जाएगा, और हवा से भी सूख जाता है। यहाँ पे हवा भी काफ़ी अच्छी है, तो हमने पेड़ पे भी लगा लिया है। बाकी यहाँ पे बकरी के लिए थोड़ा सा घास भी काट रखा है, और अभी और काटना है। अभी मुझे इस साइड को घास काटना है जब तक मेरी माँ वहाँ से उसे बांध के आती है तब। तो आज हमारा घास भी नहीं है, क्योंकि हमने सुबह भी नहीं काटा। तो पहले मैं यहाँ पे घास काट लेती हूँ, और धीरे धीरे से अंधेरा भी होने लगा है। और इधर साइड को तो काफ़ी घना कोहरा लगा हुआ है, पर इस साइड से थोड़ा थोड़ा आसमान खुलने लगा है। बस कल के लिए तो मौसम पूरा खुलना चाहिए, क्योंकि तभी काम हो पाएगा। अगर धूप लगेगी तो, और बारिश आ रही है तो उसके बाद काम नहीं हो पा रहा है। और थोड़ी देर पहले मुझे लगा कि हमारी इस पेड़ पे एक भी अखरोट नहीं आया। वैसे तो हमें पेड़ से एक भी अखरोट नहीं मिला, पर घास काटते काटते मुझे यहाँ पे एक अखरोट दिख गया है, कि एक अखरोट तो मुझे यहाँ पे मिल ही चुका है। और घास काटते काटते देखते हैं कि अब तक और भी मिल जाए। घास पे अभी थोड़ा बहुत कट चुका है, बाकी मेरी माँ लगा रही है मेरी भारी। और समय अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, और अभी भी हम खेत में ही हैं। बाकी अब तो 1-2 महीने लगातार ऐसे ही काम होगा खेतों का ही। बाकी चारों ओर देखिए भाई, लाइटें ऑन हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है। बाकी हमारे गाँव में शायद आज लाइट नहीं है, और अंधेरा पूरा खेती में हो चुका है हमें। बाकी अभी घर को निकलते हैं फटाफट। और यहाँ पे मेरी भारी भी लग चुकी है। बाकी हमारे पास घेड़ा भी है और पैया की लुटकी भी है बकरी के लिए। मुझे लगा था कि इस खेत का हम कंप्लीट कर लेंगे, पर नहीं हो पाया, क्योंकि हमने घास भी काटना था। हमारा आज घास नहीं था, और उस साइड को खेत का निवार काटने के लिए भी रह गया है। मसाले में आते आते अभी पूरा अंधेरा हो गया है, और आज हमारे गाँव में लाइट भी नहीं है। फिलहाल अभी हम बकरी और भैंस को अंदर बांधते हैं और उन्हें घास देते हैं। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड।